स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो अपने पिछले वीडियो से हमने शुरू किया है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, क्लास 12 का, क्लास 12 केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन अल्कोहल। तो कल हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को समझा था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को समझा था। क्लासिफिकेशन में फिर आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलाइलिक अल्कोहल, ये क्या होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे विनाइलिक अल्कोहल, और एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स में कल थोड़ा सा अल्कोहल्स को इंट्रोड्यूस किया था और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। आज के वीडियो में हम जानेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स को, एलाइलिक अल्कोहल्स को, बेंजाइलिक अल्कोहल्स को, विनाइलिक अल्कोहल्स को। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, यहाँ पॉलीहाइड्रिक मतलब क्या हुआ, पॉली मेनी, मेनी से मतलब नहीं है, यहाँ हम लेंगे मोर देन वन OH ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल। यानी जो एल्कोहलिक ग्रुप हमारा है OH ग्रुप, ऐसे एल्कोहल्स में एक से अधिक OH ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहां देखो 1 और 2 दो एल्कोहल्स, एल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप दो हैं इसमें जुड़े हुए, तो इनको हम कहेंगे क्या, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अगर इनका हम IUPAC नेम रखें तो 1 2 IUPAC नेम क्या होगा, 1, 2 ऐसे राइट करो। 1 2 यानी एथेन हुआ, एथेन। 1, 2 डाइऑन, दो एल्कोहलिक ग्रुप है तो डाइऑन। इसको एक कॉमन नेम भी हम देते हैं, और कॉमन नेम बड़ा कॉमन है, कई बार आपके एग्जाम में कॉमन नेम ही आ जाता है, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा जानना बड़ा जरूरी है। कॉमन नेम इसको देते हैं और कॉमनली इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने राइट किया CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अच्छा यहाँ देखो दो हाइड्रोक्सी
ग्रुप है ना हमारा, यानी OH ग्रुप 2 है, तो इसको हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी कह सकते हैं। ये कैसा है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने एल्कोहलिक ग्रुप हैं? 3 OH ग्रुप हैं, 3 कार्बन है, तीनों पे एक एक OH ग्रुप है, यानी कि इसका एक बड़ा ही कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या है? इसको कहते हैं ग्लिसरॉल। नाम सुना होगा, बड़ा ही कॉमन है, अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तो कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, और इसका IUPAC नेम अगर हम रखें तो, IUPAC नेम अगर हम रखें तो IUPAC नेम इसका क्या होगा? देखो 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइऑल, या हम कह सकते हैं क्या? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, या 1, 2, 3 ट्राइप्रोपेनॉल, ऐसे भी कह सकते हैं। 1, 2, 3 ट्राइप्रोपेनॉल, ट्राइप्रोपेनॉल। और जैसे कि इसको हमने डाईहाइड्रिक कहा, ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो आई थिंक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से जान लेते हैं किसको, जल्दी से हम लोग जान लेते हैं एलाइलिक एल्कोहल। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके और अपने नोट्स बना सकते हैं। आज एल्कोहल के क्लासिफिकेशन को हम लोग खत्म करेंगे, और लंबे लंबे नहीं, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। बहुत लंबे लंबे वीडियोस होते हैं, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से उबने लगते हैं। एलाइलिक एल्कोहल्स, चलो ये कैसे हैं? जनरली हम इस चैप्टर में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को ही पढ़ रहे हैं, और ये क्लासिफिकेशन भी हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स से रिलेटेड ही इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा। तो एलाइलिक एल्कोहल्स जो है ये कैसे होते हैं? एक स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, हमने राइट किया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर हम ओपन करें तो देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 H सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है, इसके साथ जो C जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। तो यहाँ हमें दिख रहा है क्या कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। एकदम सिंपली समझिए, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, उसके बगल वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। तो ऐसे एल्कोहल्स जो हैं, एल्कोहलिक ग्रुप जहां डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुड़ा हो, उनको हम कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल, उसको हम कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। अगर इसका IUPAC नेम रखें तो OH ग्रुप इधर से, तो इधर से शुरू करते हैं, 2, 3, 1, 2, 3, राइट। तो 1, 2, 3 दूसरे पोजीशन पे क्या है? इन है, यानी कि 1, 2, 3 हो गया, तो हम कहेंगे प्रो 2 इन 1
तो 2 in 1 off। ओके, दूसरे पोजीशन पे इन है और पहले पोजीशन पे एल्कोहल है, तो ये एक विनाइलिक एल्कोहल है। इस तरह से इनका IUPAC नेम होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगले टाइप का एल्कोहल देख लेते हैं। अगले टाइप का एल्कोहल आपका हुआ क्या, विनाइलिक। विनाइलिक विनाइलिक एल्कोहल। चलिए यहाँ भी एक स्ट्रक्चर देखते हैं, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है। यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH OH, यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। अब इसका IUPAC नेम रखें तो ये कैसा हो, जिस पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, अगर उसके साथ ही OH ग्रुप जुड़ा है, जिस पे डबल बॉन्ड है उसके साथ ही OH ग्रुप जुड़ा है, तो ऐसे एल्कोहल को हम विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। ऐसे एल्कोहल को हम विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। तो इसका भी ओपन स्ट्रक्चर आप बना के देख सकते हो। यहाँ डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और 1 OH जुड़ा हुआ है, यानी इस पे डबल बॉन्ड है और इसी के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ। इसका नेम अगर हम रखें तो नेम क्या रखेंगे, मान लो IUPAC नेम रखें तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं क्या, एथीनॉल। एथीनॉल। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या है, इनॉल है। लास्ट में देखिए एथ के बाद क्या मिल रहा है, इनॉल। और जितने इनॉल होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते। अगर हम एथीनॉल की बात करें तो एथीनॉल का ये स्ट्रक्चर कैसा है, मान लो हम ऐसा कहते हैं, CH2 है, यहाँ पे CH है डबल बॉन्ड के साथ और यहाँ OH जुड़ा हुआ है, ऐसे भी। तो ये हमारा एल्कोहलिक फॉर्म है, ये हमारा एल्कोहलिक फॉर्म है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों, ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। ये मान लो एल्कोहलिक फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये एल्कोहलिक फॉर्म, एल्कोहलिक फॉर्म, और ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ये H आ जाता है इसके पास और ये डबल बॉन्ड टूट के आ जाता है यहाँ O के पास, यानी कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाता है। CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के बीच आ गया, डबल बॉन्ड उठ के चला गया O के पास, इसके साथ अब ये क्या बन गया, देखो इसको हम कीटो फॉर्म कहेंगे। ये क्या है, कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, ये याद रखिएगा। आगे आपको जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे तो ये बातें वहां पे नजर आएंगी। जैसे 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 हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे एल्कोहल से रिलेटेड, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि ये फॉर्म जो है, जैसे ही ये इनॉल फॉर्म आता है, इनॉल का नाम जैसे ही आए समझ लो कि ये अनस्टेबल है। और स्टेबल किस फॉर्म में होगा, कीटो फॉर्म में होगा। जनरली इसका नेम हम लोग जानते हैं, एक कॉमन नेम जानते हैं जो स्टेबल है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, या फिर आप कहते हो क्या, एथेनल। एथेनल क्या कहेंगे, IUPAC में एथेनल, AL सफिक्स यूज है, एथेनल। चलिए, तो जब आगे हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां भी ये बातें आपको देखने को मिलेंगी, वहां भी आपको इससे परिचय मिलेगा। तो हमने एलाइलिक जान लिया एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल जान लिया,
एलाइलिक, विनाइलिक। अब इसके बाद एक और बचा बेंजाइलिक एल्कोहल। देखिए बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बेंजाइलिक एल्कोहल को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। फेनॉल और बेंजाइलिक एल्कोहल में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। बेंजाइलिक 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 एल्कोहल्स को समझते हैं। हमने मान लिया एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह कर लिया, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, इससे हमारा जुड़ा हुआ है CH2 और इससे जुड़ा हुआ है क्या OH। ये सीधे सीधे OH इस रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, अगर सीधे सीधे इस रिंग से जुड़ता तो हम इसको एल्कोहल न कहते, क्या कहते, फेनॉल कहते। ये एक बेंजाइलिक एल्कोहल है। एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, यहाँ पे है CH2 CH2OH, ये भी बेंजाइलिक एल्कोहल है। देखो फंक्शनल ग्रुप जिसके पास होता है, फंक्शनल ग्रुप जिसके पास होता है उसको हम मेन चेन मानते हैं, मेन चेन मानते हैं। तो ये रिंग स्ट्रक्चर के साथ एल्कोहलिक ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, OH ग्रुप रिंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इसमें भी एल्कोहलिक ग्रुप रिंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो मेन चेन हमारा ये, इसका अगर हम IUPAC नेम रखें तो हमें मिलेगा क्या 1। अब इसको कहेंगे हम फेनाइल, 1 फेनाइल मेथेनॉल, एक कार्बन है तो मेथेनॉल। उसी तरह अगर इसका IUPAC नेम हमको रखना हो तो 1 2 3, 1 2 3। अब हमें क्या मिला 3 फेनाइल। अब इसको हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट ग्रुप मान लो, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो तीसरे वाले कार्बन पे हमारा फेनाइल है और फिर प्रोपेन 1 और 3 फेनाइल प्रोपेन 1 और। तो बेंजाइलिक एल्कोहल समझ में आया। बेंजाइलिक एल्कोहल और फेनॉल में बहुत डिफरेंस है। ये एक तरह का एल्कोहल है और फेनॉल और एल्कोहल दोनों के कैरेक्टर में, दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंसेज होते हैं, बहुत ढेर सारे डिफरेंसेज होते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग समझेंगे इस बात को कि इन दोनों में बहुत अधिक डिफरेंस है। फेनॉल कैसे बनता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पा लेते हैं फेनॉल का। एल्कोहल्स के क्लासिफिकेशन आपने समझ लिए होंगे आई थिंक। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो गया। तो आज का वीडियो बहुत लंबा लेके नहीं चलेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही वीडियो 20 मिनट 30 मिनट से ऊपर का हुआ तो आप लोग फिर उस वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हो और मन भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज बना रहा हूँ, बहुत ही छोटे छोटे, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। फिर एक साथ समराइज किया जाएगा और समराइज करने के बाद चैप्टर्स हम लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। बेंजाइलिक एल्कोहल और फेनॉल में क्या डिफरेंस, फेनॉल कैसे होता है, फेनॉल कैसे होता है जान लो। बेंजीन रिंग आपने देखा, एक्चुअल में ये जो बेंजीन रिंग
मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, 11th में भी आपने देखा, 10th में भी देखा, 12th में भी आप इससे बच्चे पा चुके हो। तो एक्चुअल में ये बेंजीन रिंग है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, C6H6। अब यहाँ पे इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये रिंग स्ट्रक्चर है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, और क्लोज चेन में भी ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, बेंजीन है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड होता है, ये सेचुरेटेड नहीं अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड नहीं अनसेचुरेटेड। अब देखो 3 वैलेंसी इसकी पूरी, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, 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 इसके साथ भी एक हाइड्रोजन और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन। अब यहां से हम क्या करें, किसी एक हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस करा दें किससे, OH से। मान लो ये हाइड्रोजन हट गया, OH यहाँ पे जुड़ गया, तो ये स्ट्रक्चर होगा क्या, ये होगा क्या, यहाँ पे हम हर जगह कार्बन रख सकते हैं, यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ भी कार्बन है, यहाँ H जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है, यहाँ भी H जुड़ा है, लेकिन ये H डिस्प्लेस हो गया और इसके जगह पे OH है। यानी देखो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन होगा, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 H5 हो गया और इसके साथ ही OH, C6H5OH, इसको हम कहते हैं फेनॉल, इसको हम कहते हैं फेनॉल। तो वहां पे क्या था, बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या था कि इस बेंजीन रिंग से सीधे OH नहीं जुड़ा हुआ था। अगर बेंजीन रिंग से सीधे OH जुड़ा होता तो हम कहते कि वो फेनॉल है, ठीक है। लेकिन वहां क्या था, वहां इसके साथ कार्बन का एक दूसरा चेन था और उस चेन में एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट था, तो इसलिए उसको कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। ओके, चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग थोड़े से फेनॉल के बारे में जानेंगे, फिर ईथर के बारे में जानेंगे, फिर इनके रिएक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। Then for today, goodbye.